दज्जाल एक इंसान होगा मगर अल्लाह ने उसे गैर मामूली कुव्वत अता की होगी और उसका मतलब धोखा देने वाला या फरेब देने वाला है। ये लोगों को गुमराह करेगा और खुद को खुदा कहलाएगा और लोगों को गैर मामूली करिश्मे करके दिखाएगा कि देखो मैं खुदा हूँ। मगर उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए बहुत सी आयतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन आयतों को पढ़ें और दज्जाल का वक़्त आने से पहले हम अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में रहें। दज्जाल का खरूज आखिरी ज़माने में होगा जब दुनिया फितना और फसाद में भरी हुई होगी। ये हदीस के मुताबिक है। दज्जाल मुशरिक की जानिब से निकलेगा मगर बाज़ रिवायत में खरासान जो आज के ईरान, अफ़गानिस्तान और विस्तनी एशिया के इलाकों में से निकलेगा जिसका जिक्र हदीस में किया गया है। एक और रवायत में कहा गया है कि वह यहूदिया अफसरान से निकलेगा जहां उसके पैरोकार ज़्यादातर यहूदी होंगे और वो एक जज़रे में कैद होगा। जब अल्लाह चाहेगा तो उसे दुनिया में निकालने की इजाज़त दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमें चंद निशानियाँ बयान की हैं। उनमें से चंद निशानियाँ ये हैं। उसकी एक आँख कांच की होगी और बाज़ एक आँख बिल्कुल ख़राब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ सकेगा और उसके बाल घुंघराले होंगे मगर कद छोटा होगा। वो लोगों को दिखाने के लिए जन्नत और जहन्नुम जैसी चीज़ें करके दिखाएगा। उन्हें ऐसे ऐसे करिश्मे करके दिखाएगा ताकि लोग उसकी तरफ ईमान ले आएं। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। एक हदीस में आया है कि वो एक शख्स को खुद ही कत्ल करेगा और फिर उस शख्स को खुद ही जिंदा करेगा। मगर आप लोग एक बात को ध्यान से रखें और याद रखिएगा कि अल्लाह ने ही चाहा है तो उसको इन ताकतों से नवाजा है, मगर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ करना था और अल्लाह ताला को इस सब का इल्म है। देखें कि अल्लाह ने ही उसे ये ताकत दी कि वो अपने आप को खुदा बनने का दावा कर सके, वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा कर सके या जो भी कर सके, मगर है तो वो दज्जाल ही। और हम मोमिनों को ये सब पता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो उससे बचेंगे, वो नबी पाक की तरीक़ों पर चलेंगे जो नबी पाक ने हमें बताया। वो अपने अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगी। और नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा कोई आम कौम नहीं बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर खुदा मौला अली की ताकतवर कौम है। हमें पता है कि हमने अल्लाह के रास्ते पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना है, इसलिए हम वो पढ़ेंगे जो हमारे प्यारे आका ने हमें बताया। हम अल्लाह ताला के ही रास्ते पर चलेंगे। कमेंट कीजिएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। और वो ज़मीन पर खेत उगाएगा और आसमान से बारिश बहाएगा ताकि लोग उसे मान लें। वो माल और दौलत की दहेल बहाकर दिखाएगा जिससे लोग उसकी तरफ मायल होंगे। ज़्यादातर उसके पैरोकार यहूदी औरतें और वो लोग होंगे जो दीन से गाफिल होंगे। मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि वो दज्जाल का फितना ज़ाहिर होने से दूर रहें और सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ें ताकि उससे महफूज रह सकें। नबी पाक ने फरमाया कि सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें दज्जाल का फितना से बचाने का जरिया बनेंगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।